अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट की कुछ नई फ़ोटोज़ निकल के आई हैं और ये फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ इसमें J-35 एयरक्राफ्ट को एक बहुत ही नई लुक के अंदर देखा गया है। वो लुक जो है देखने में किस वजह से इंटरेस्टिंग है और इसका एक्चुअल में मोटिव क्या है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी लुक को देखना, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर ये फ़ोटोज़ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जहाँ पर J-35 जो है चाइना की वर्ल्ड वॉर 2 सेलिब्रेशन परेड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि काफ़ी आयरॉनिक बात है और रिसेंट सिचुएशन से मैच करती है कि चाइना के अंदर जो परेड हो रही है उसमें तो ये एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करे, लेकिन पाकिस्तान में जहां पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही थी इसके ऊपर, तो वहां पर ना तो ये एयरक्राफ्ट आया और उसी चक्कर में हम परेड से भी हाथ धो बैठे। खैर जोक्स असाइड, इस पिक्चर की बात करें तो ये एक नेवल वर्जन का यानी कि चाइनीज नेवी का J-35 एयरक्राफ्ट है। यहीं से पता लग रहा है क्योंकि इसका जो लैंडिंग एयर है वो रीइंफोर्स्ड है, जो कि एयरफोर्स वाले वर्जन में ऐसा नहीं होता। तो ओवरऑल अगर एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो एक रेगुलर J-35 है, लेकिन अगर आप इस एयरक्राफ्ट की सरफेस या फिर फिनिशिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस है और ये जो सरफेस है बाकी जितने भी J-35 एयरक्राफ्ट को जहां पर भी स्पॉट किया गया है उनसे डिफरेंट है और शाइनी है। इस पिक्चर में आप वाज़ा देख सकते हैं कि डायरेक्टली धूप की रोशनी में ये एयरक्राफ्ट जो है वो किस तरह से चमक रहा है, किस तरह से शाइन कर रहा है, जो कि इससे पहले जितनी बार भी हमने J-35 को कहीं पर भी स्पॉट किया है, एयर शो में स्पॉट किया या फिर किसी एग्जीबिशन के ऊपर स्पॉट किया, तो वहां पर इसकी जो कलर स्कीम है उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल एक सिंपल कलर स्कीम, सिंपल पेंट होता है, लेकिन ये जो काफी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मिरर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये असल में J-35 एयरक्राफ्ट की जो ओरिजिनल स्टेल्थ कोटिंग है ये उसको यहाँ पर अप्लाई किया गया है और डायरेक्ट सनलाइट में धूप की रोशनी जब इसके एयरफ्रेम के ऊपर पड़ रही है तो इसकी जो सरफेस है वो हाईली रिफ्लेक्टिव मालूम हो रही है कैमरे के अंदर। और ये यहाँ पर सिर्फ J-35 एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है, अगर चाइना का जो प्राइमरी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देखेंगे जो कि J-20 है तो उसकी भी सरफेस काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। यूएस के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देखेंगे, स्पेशली F-22 रैप्टर, वो एक काफी शाइनी और रिफ्लेक्टिव एयरक्राफ्ट है, डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में वो भी इसी तरह से शाइन करता है। और F-35 लाइटिंग 2 जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ भी रिसेंटली ये जो मिरर कोटिंग है या फिर रिफ्लेक्टिव स्टेल्थ कोटिंग इसे कहा जाता है उसको स्पॉट किया गया था। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी स्टेल्थ कोटिंग में ये जो मिरर इफेक्ट है वो मौजूद है। यूएस के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर देखा, अब यहाँ पर चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इस कोटिंग का यहाँ पर मकसद क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों को अभी तक लग रहा होगा कि ये कोटिंग जो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को, चाहे J-35 है, उसको रेडार से बचने में हेल्प आउट करेगी, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर रैम कोटिंग की ही इस वजह से जाती है रेडार अब्जॉर्बर मटेरियल, जो कि रेडार की जो वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले और वापस जो एक रिटर्न सिग्नल है उसको जाने ना दे, ताकि जो रेडार इसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको सही तरह से एक जो रिटर्न सिग्नल बाकी एयरक्राफ्ट के केस में मिलना चाहिए वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सरफेस से ना मिले और रेडार क्लासिफाई ना कर पाए कि उसकी तरफ कहां से क्या चीज आ रही है। अब इसमें तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का एक जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो IR सिग्नेचर है इनका, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी फ्लाइंग मशीन हो, उसको उड़ने के लिए उसके जो इंजन है उसका सहारा लेना पड़ता है, एक पावर सोर्स का सहारा लेना पड़ता है और वही पावर सोर्स जेट इंजन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसी हीट को आजकल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर लगे हुए जो IRST सेंसर हैं, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स, वो डिटेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से रेडार्स के कंपैरिजन में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जल्दी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, सिंपली बिकॉज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बाकी एयरक्राफ्ट की तरह हीट जनरेट करते हैं, उनका एयरफ्रेम जो है वो गर्म होता है और कंफर्टेबल रेंज के ऊपर IRST सेंसर की पकड़ में ये एयरक्राफ्ट आ जाते हैं। तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालकर आपको एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का या फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का जो हीट सिग्नेचर है उसको कम करना है। इसके लिए जो सेरेटेड नोजल वाले इंजन हैं जो कि एयर सिग्नेचर को किसी हद तक कम करते हैं वो ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी IR सिग्नेचर उनसे इतना ज्यादा कम नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अल्टीमेटली इसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए 1993 में यूएस की तरफ से अपना जो F-117A नाइट हॉक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर इसी टाइप की एक जो रिफ्लेक्टिव स्टेल्थ कोटिंग है उसको किया गया, ताकि एयरक्राफ्ट का जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है यानी कि जो हीट और जो गर्माइश उस एयरक्राफ्ट से निकलती है उसको कम किया जा सके। ये सारी टेस्टिंग जो है यूएस एयरफोर्स की एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के ऊपर कंडक्ट की गई और जब डिफरेंट सेंसर के थ्रू ये रिफ्लेक्टिंग कोटिंग वाला जो F-117 है उसका हीट सिग्नेचर नोट किया गया, तो इस कोटिंग की वजह से यहाँ पर काफी इंपैक्ट पड़ा था। जो एयरक्राफ्ट की सरफेस थी वो काफी ज्यादा कूल डाउन हो गई थी, जिससे जो IRST सेंसर्स हैं उनको इसको ट्रैक करने में डिफिकल्टी हो रही थी। और 1993 के जो IRST सेंसर हैं वो केपेबल थे, लेकिन आजकल के जो IRST सेंसर हैं वो बहुत ही ज्यादा केपेबल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसी टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का जो हीट सिग्नेचर है उसको कम किया जाए, आज वही जो एक कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज किया जा रहा है। इसी वजह से आपको जो जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं 5th जनरेशन के, उनके साथ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिल रही है। अब ये जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, मिरर लाइक कोटिंग है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि क्लोज रेंज में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भी इस कोटिंग के साथ आता है उसको आप काफी आसानी से देख सकते हैं, जिस तरह से इन पिक्चर्स में J-35
J-35 जो है वो क्लियरली विजिबल है और दूर से भी इसी तरह क्लियरली विजिबल होगा। ये एक यहाँ पर डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन क्या ये चीज मॉडर्न कॉम्बैट में, मॉडर्न एयर वॉरफेयर में जरूरी है? ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो 4th जनरेशन के या फिर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, वो डॉग फाइट में क्लोज रेंज के अंदर आने के उनके जो चांसेस हैं वो बिल्कुल निल हो गए हैं। तो ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, इनके चांसेस और ज्यादा लो हो जाते हैं कि ये किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ क्लोज रेंज की जो फाइट है उसमें आएंगे। इसी वजह से ना तो चाइना का जो J-20 है उसके अंदर एक गन एग्जिस्ट करती है जो इंटरनल गन होती है, जो कि हर 4.5 या फिर 4 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर लाजमी होती है। चाइनीज जो 5th जन एयरक्राफ्ट है, J-20 है, J-35 में भी इवन यहाँ पर गन नहीं दी गई, जो कि इसके पीछे फिलॉसफी वही है कि इन एयरक्राफ्ट को इस तरह से बनाया गया है कि ये किसी एयरक्राफ्ट के साथ क्लोज रेंज में आएंगे ही नहीं। इनकी जो मेन फाइट है वो BVR डोमेन में होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज डोमेन में 200-300 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो वहां से ना तो आपको ये एयरक्राफ्ट नजर आएगा और ना ही इसकी जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो नजर आएगी। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है आसानी से नजर आने का, ये वैसे ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाकी ये जो नई J-35 के साथ स्टेल्थ कोटिंग देखी गई है, ये ऑब्वियस ही बात है इसकी जो कैपेबिलिटीज है उसके अंदर इंक्रीज करेगी। रेडार क्रॉस सेक्शन तो एयरक्राफ्ट का वैसे ही बहुत कम है, अब इसका जो IR सिग्नेचर है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो किसी भी एयरक्राफ्ट को, चाहे वो IRST सेंसर लेके आता है, रेडार सिस्टम लेके आता है, दोनों ही केसेस में J-35 को डिटेक्ट करने में यहाँ पर काफी मुश्किल होगी और अल्टीमेट जो एडवांटेज है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के पास यानी कि J-35 के पास होगा। तो ये एक टॉपिक तो साइड पे है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल हमने एक टॉपिक के ऊपर बात की थी जहां पर हमने इस चीज को रिपोर्ट किया था कि अफगान तालिबान का एक जो हेलीकॉप्टर है वो शूट डाउन हुआ था। तो उसके ऊपर काफी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन उठाए थे, काफी इंडियंस ने क्वेश्चन उठाए थे, क्योंकि वो वीडियो भी सही तरह उसमें क्लियरली कुछ विजिबल नहीं था। तो आज हमारे पास उस क्रैश्ड हेलीकॉप्टर के जो कि शूट डाउन हुआ है उसकी पिक्चर्स आई हैं जो कि कंफर्म करती हैं कल तालिबान का एक हेलीकॉप्टर जो है वो शूट डाउन हुआ है। तो ये आपके सामने है, इनकी जो कलर स्कीम है उनको वेरीफाई कर ले। अगर किसी इंडियन को यहाँ पर डाउट है तो वो अपना डाउट जो है क्लियर कर सकता है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।